हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। 14% की बड़ी तेज़ी दिखाई आज इसने। आज बाजार अच्छे मूड में है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि एक बड़ी खबर आई है इनके डेट फ्री होने को लेकर, कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर, और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 160 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है आज। बाजार जैसे ही खुला लगातार ये भागा है, क्योंकि जब बड़ी खबर आई तो जाहिर सी बात है तेज़ी आनी ही थी। और एक महीने का ग्राफ देखोगे तो अब तक क्या था कि तेज़ी इससे पहले भी आई थी, 150 पे गया था, बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करा, 140 रुपये के आसपास गया, और आज एक झटके में इसने पूरी तेज़ी दिखा दी। एक महीने में 17-18% की तेज़ी है, लेकिन जो बड़ी तेज़ी आई है वो आज ही के दिन आई है। एक साल का ग्राफ देखो तो भैया खूब पैसा बना है यहाँ पर। 300% का ग्रोथ है, 300% का। और अभी ये जिस लेवल पे बैठा है वो लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ज़रूर है 160-165 के आसपास, ये इससे पहले भी गया था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला था। इस बार देखते हैं कि एंड ऑफ द डे ये 160 रुपये के ऊपर टिक पाता है कि नहीं। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। और शानदार तेज़ी है भाई साहब, 50 रुपये का, 40 रुपये का शेयर था ये आज से एक साल पहले, 40 रुपये का था पिछले साल जुलाई में। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तब तो और तेज़ी है, 840% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ये 4 रुपये का था, एक्चुअली में 4 कभी नहीं था, ये बोनस वगैरह दे के मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, एडजस्ट हुआ है प्राइजेस का, ठीक है, सिंपल सी बात है। कभी 4 रुपये का ये रहा नहीं है। 2020 कोविड के टाइम पर भी ये बोनस वगैरह देकर एडजस्ट हुआ है। और देखा जाए तो उस लेवल से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो पैसा खूब बना है। हालांकि बड़ी तेज़ी के बाद कंसोलिडेट भी करता था लंबे समय तक। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो जब 9 रुपये से लेकर तेज़ी आई थी यहाँ पर 35 रुपये पर जाने के बाद, मतलब जुलाई 2021 में, उसके बाद लगातार ये कंसोलिडेट करा था एक साल तक। जुलाई 2022 तक उसने कोई, पूरे एक साल तक इसने परफॉर्म नहीं करा था, ठीक है। बाद में बड़ी तेज़ी आई यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी रफ्तार अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और लंबे समय तक कंसोलिडेशन अभी भी यहाँ पर बन सकता है, अगर ये ब्रेकआउट नहीं दिखाता है तो। अगर सक्सेसफुली 165 रुपये का लेवल ये क्रॉस नहीं करता है तो। और मुझे लगता है कि शायद ये रुक जाएगा, उतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं होगा यहाँ पर, कुछ टाइम बिताएगा इस रेंज के आसपास। और आज की जो तेज़ी की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि आइनॉक्स विंड ने 900 करोड़ रुपयों का कैपिटल इन्फ्यूजन जो था वो कंप्लीट कर लिया है, और कंपनी डेट फ्री की तरफ जा रही है, डेट फ्री की तरफ। और जाहिर सी बात है मार्केट को ये चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आइनॉक्स विंड को 900 करोड़ रुपए मिले हैं, प्रमोटर ने इन्फ्यूज करे हैं। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ, द फंड वॉज रेज थ्रू द सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ आइनॉक्स विंड टू प्रोमिनेंट प्लेयर इन इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर, अ ब्लॉक डील ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि प्रमोटर ने इन्फ्यूज करा है पैसा। According to the filing, the Bombay Stock Exchange, the Inox Wind finalized the capital infusion on July 4th, marking a significant step towards achieving a debt-free status for the Inox Wind. जो पैसा आया है जाहिर सी बात है उसे डेट फ्री यहाँ पर हो ही जाएगी कंपनी। The process from the infusion will be used to retire the company's external term debt and thereby the enhance the financial position. जो डेट है उसको चुकाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रही है, और मैनेजमेंट की तरफ से भी जो आया है स्टेटमेंट वो यही कि जो सीईओ है कंपनी के, उनका कहना है द फंड इन्फ्यूजन विल बी बूस्टर आवर बैलेंस शीट एंड पोजिशन अस इन अ नेट डेट फ्री एंटिटी। We anticipate sustainable reduction in the interest expense which will be booster the profitability। तो सिंपल सी बात है, कंपनी यहाँ पर जो डेट फ्री हो रही है उससे जो अब तक पैसा इनका जा रहा था कर्जा चुकाने में, अब वो नहीं जाएगा, और ये इनके लिए बड़ी बात होगी। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। और आज इसी खबर के चलते अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो बाजार जस्ट अभी खुला है, और 4.25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, 4.25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी में। अगर आप देखो तो इसका जो ऑल टाइम हाई है जो इंट्राडे का बना था, 177 रुपये का इंट्राडे हाई बना था इसका। मार्केट कैप इसका 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 100% लोग कह रहे होल्ड करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, खरीदने की बात भी कोई नहीं कर रहा है। मेरा भी यही रवैया है कि यहाँ पर होल्ड करो, ठीक है।
इवन जहाँ तक खरीदने की बात आती है, मेरे हिसाब से 165 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका सक्सेसफुली ब्रीच होना ज़रूरी है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी, देखो मैंने पहले कहा था कि देखने में आपको ये सस्ता लग सकता है, ठीक है। उसकी वजह भी ये है कि कंपनी ने हाल फिलहाल में बोनस भी दिया था 2024 में, इसी साल की बात है, अप्रैल महीने में, ठीक है। एक शेयर के 3 शेयर बन गए थे यहाँ पर, जो बोनस दिया था उसके चलते आपको ये इतना सस्ता लग सकता है, और यही वजह है। वरना एक्चुअली में देखा जाए तो थोड़ा सा ये वैल्यूएशन के हिसाब से, हालांकि अभी इनका वैल्यूएशन तो नेगेटिव में है, मतलब पी रेशो वगैरह इनका नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक टाइम पे लॉस कर रही थी। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 2024 में पूरा धमाका हुआ है, 1745 करोड़, वरना उससे पहले 700 करोड़ के आसपास का ही था। इवन प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट था ही नहीं। इवन अभी भी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 2024 में अगर आप पूरा समराइज करते हो तो 52 करोड़ लॉस था इनका, जबकि पिछले 2 क्वार्टर प्रॉफिटेबल थे, शुरुआत के 2 क्वार्टर लॉस में थे इनके। यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब मुझे लगता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही रहने वाली है, क्योंकि जो पैसा इन्फ्यूज़ हुआ है जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल होने वाला है, और इस्तेमाल ऐसे होगा कि भैया इनका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो वो आपको नेगेटिव में पी देखने को मिलेगा। रीज़न मतलब सिंपल सा है कि लॉस थे, ठीक है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर में अच्छे नंबर थे, धमाके करे थे। पिछले 2 क्वार्टर भाई साहब शानदार हैं इनके। इवन रेवेन्यू भी देखो तो दिसंबर में 506 करोड़ का रेवेन्यू था और 565 करोड़ मार्च में था इनका रेवेन्यू, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ वैसे रेवेन्यू थे, ठीक है। तो बढ़ बढ़ के 500 करोड़ इनके रेवेन्यू जा रहे हैं। और जो प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो पिछले 2 ही क्वार्टर में इनका प्रॉफिट हुआ है। 1 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में आया और 46 करोड़ का प्रॉफिट जो था वो मार्च में आया। वरना उससे पहले के क्वार्टर में अगर आप लॉस ही देखो तो 24 करोड़, 65 करोड़, 117 करोड़, 288 करोड़, 132 करोड़, 130 करोड़, 255 करोड़, तो लॉस ही थे यहाँ पर। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुए हैं, और अभी जो पैसा इन्फ्यूज़ हुआ है यहाँ पर उसका इस्तेमाल अगर अपने डेट को चुकाने के लिए करेंगे तो जो पैसा इनका एज अ लोन के तौर पर, डेट के तौर पर हर साल जा रहा था वो नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में ही जुड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। देखो कंपनी अच्छी तरह बढ़ रही है, अभी अच्छी तरह बढ़ रही है, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 52.87% की है, और प्रमोटर की तरफ से बहुत ही माइनर ही सही, लेकिन 0.24% का स्टेक गिरवी है। इंस्टीट्यूशन की भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड 7.25% पर हो, 1.97% डोमेस्टिक हो या 10.33% एफआईआईस हो। और देखा जाए तो भैया बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो प्रमोटर ने बेचा भी था। देखो 64.64% की होल्डिंग प्रमोटर बेच कर 52 पर लेकर आए, और यहाँ पर अगर आप देखो तो एफआईआईएल से जम के खरीदारी करी थी। यहाँ पर 3.48% से वो बढ़कर 10.33% पर आए। इवन डोमेस्टिक भी जो 0.52% पे थे वो भी बढ़कर 1.97% पर आए। जो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर 6.04% पे थे वो भी बढ़कर 7.25% पर आए। रिटेल की होल्डिंग 5.65% पर है अभी, और अदर पार्टीज 21.92% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आइनॉक्स विंड को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 165 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट है। 160 से 165 का जो रेंज मैं कहूँगा वो इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट होने के लिए, और उसका टूटना ज़रूरी, 165 के लेवल का टूटना ज़रूरी है। अगर वो टूटता है तो ब्रेकआउट का सिनारियो है, अगर नहीं टूटता है तो वापस फिर मुझे लगता है कि नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनेंगे जब ये 140 145 के करीब होगा। कंपनी खराब नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से न्यूज़ के आधार पर आपको अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली है, मुझे लगता है कि शायद कुछ दिन बाद अगर गिरावट आती भी है तो अच्छे खासे मौके जो है वो नीचे की तरफ बनेंगे। जिनके पास है वो होल्ड करो, अगेन बेचने की सलाह मेरी कतई नहीं है, यहाँ पर कभी भी नहीं है, होल्ड करो इसको। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है 165 रुपये के लेवल का वेट करो, अगर टूटता है तो, नहीं टूटता है तो नीचे की तरफ अगर जाता है उसके बाद तो 140 145 के आसपास खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आइनॉक्स विंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।